Hello friends, you might have seen the previous video in which we have already discussed about the taxes and the sort of exemptions which we get. Generally उसमें 3 टेबल थे, एक 60 ईयर्स से बिलो एज ग्रुप के लिए, दूसरा था 60 to 80 ईयर्स एज ग्रुप के लिए एंड तीसरा था अबव 80 के लिए. सो इफ़ यू रिमेंबर द रूल्स ऑफ दैट टेबल, this particular thing, this particular video will become very easy for you. अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आई वुड से दैट कि इस वीडियो के पहले आप वो वीडियो पहले से देख कर देन इस वीडियो में आओ. Second thing which I wanted to highlight before I start explaining in this particular video is that you can clearly see it's almost 2 o'clock at night. रात के 2 बज रहे हैं and I'm making this video. The reason of highlighting this point is most of you will be facing your board exams soon. बहुत जल्दी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड अलग अलग लोग अलग अलग एडवाइसेस आपको देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये पढ़ाई करना है वैसे करना है. आई एम नॉट गिविंग यू एनी सच एडवाइसेस. फॉलो योर ओन रूल्स. और आपके अंदर कितना पैशन है, आपके अंदर कितना हंगर है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, ये डिसाइड करेगा आपके मार्क्स कैसे आते हैं, कोई और नहीं. सेकेंड थिंग, मार्क्स बहुत अच्छे आए या बहुत अच्छे नहीं आए, आप खुद के साथ सेटिस्फाई होना चाहिए. इट मीन्स टू से दैट, आई मीन टू से दैट कि वॉट एवर यू परफॉर्म, आपको खुद पे प्राउड फील होना चाहिए दैट यू गिव योर बेस्ट एफर्ट्स. एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज़ दैट कि अगर मैं एक टीचर हूँ और मुझे रोल मॉडल बनना है मेरे स्टूडेंट के लिए, तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी. मैनी ऑफ द गुड स्टूडेंट दे माइट बी वर्किंग रियली हार्ड, शायद रात के 2-2 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसलिए मैं भी अपने आप को पुश कर रहा हूँ कि मैं भी उतनी प्रैक्टिस कर सकूँ ताकि मेरा हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट 85-90% रेंज तक पहुँच सके, और मे बी बियॉन्ड दैट. वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी इंटेंसिटी है. एनीवेज, कटिंग दैट शॉर्ट, मूविंग ऑन टू दिस, व्हाट वी हैव ओवर हियर इज मिस्टर महात्रे इज़ 50 ईयर्स ओल्ड. मिस्टर महात्रे एक कैरेक्टर हैं जो कि 50 ईयर्स इनकी एज है. हिज ग्रॉस टोटल इनकम इज़ ₹12 लाख. 12 लाख रुपीज़ वो अर्न करते हैं. ही हैज़ इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग अमाउंट, अलग अलग स्कीम में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है. इंश्योरेंस प्रीमियम 90,000 रुपीज़ उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्वेस्ट किया है. इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड इज़ 25,000 प्रोविडेंट फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है. इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज़ 15,000. ये नया टर्म है मेरे लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इन दिस ही हैज़ इन्वेस्टेड 15,000. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में उन्होंने 20,000 इन्वेस्ट किया हुआ है. नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट परमिसिबल डिडक्शन, कितना डिडक्शन होगा, टैक्सेबल इनकम, और इनकम टैक्स पेएबल, कितना इनकम टैक्स वो भरने वाले हैं. टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू राइट नाउ इज़ टोटल ईयरली इनकम इज़ 12 लाख. टोटल ईयरली इनकम 12 लाख की है. इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 90,000 का है. प्रोविडेंट फंड 25,000 का है. ठीक है, ये सारा डिटेल्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15,000 का है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 20,000 का है. नाउ व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ दिस, जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो 90 + 20 इज़ 110 + 5 115. 115 + 15 is 130, and 130 + 20 is 150. That is 1,50,000. 1,50,000 उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि आई एम सॉरी आई हैड टू पॉज द वीडियो बट एज आई सेड ड्यू टू माई कफिंग इशू, जो कि 1,50,000 है, वो उनका टोटल सेविंग अंडर ATC रूल्स के हिसाब से आता है. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव क्लियरली मैंशन कि ATC रूल के हिसाब से 1,50,000 तक पे कुछ रूल्स चेंज होते हैं, मतलब ये अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाता है. टैक्सेबल इनकम कैसे पता चलेगा, उनका टोटल जो अर्निंग है 12 लाख, उससे आप ये 1,50,000 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो. 12 लाख से 1,50,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,50,000. ये है टैक्सेबल इनकम. ना 10,50,000 इनकम जब हम कंसिडर करते हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है. पहला, हमें टेबल 1 रिकॉल करना है जिसमें एज बिलो 60 ईयर्स की थी. हम ये टेबल क्यों रिकॉल कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे कैरेक्टर की एज 50 ईयर्स की है.
So we are recalling 60 years वाला टेबल. Now when I am using this particular table, 10 लाख से 50 लाख का जो वहाँ पे रूल मेंशन्ड है, उस टेबल को अगर आप देखते हो, इसके प्रीवियस वीडियो में वो सारे डिटेल्स दिए हैं. 10 लाख टू 50 लाख का जो रूल है उसमें 1,12,500 ये फिक्स अमाउंट है. ये फिक्स अमाउंट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. प्लस 30% ऑफ, 30% आपको लेना है किस अमाउंट का? T-10 टैक्सेबल इनकम जो आपका है 10,50,000. ये हर क्वेश्चन में अलग अलग आएगा आंसर. इस टैक्सेबल इनकम में से 10 लाख आपको माइनस करना है. 10,50,000 में से 10 लाख माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 50,000. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट 1,12,500 प्लस 30% ऑफ 50,000. 50,000 का 30%. ना 50,000 का 30% कितना आता है? अगर आप 50,000 का 30% निकालते हो तो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं. 500 इंटू 30 आएगा ना. 500 इंटू 30 आप करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और पीछे 3 ज़ीरो, 15,000 आपके पास अमाउंट आ रहा है. इसको आपको ऐड करना है 1,12,500 में. इसमें 15,000 अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर आएगा 1,27,500. यू कैन क्लियरली सी दैट आंसर. ये इनकम टैक्स इनका हो रहा है. इनकम टैक्स होने के बाद उसमें 2% एजुकेशन सेस, ये हमने पिछले हमारे वीडियो में देखा हुआ है कि रूल्स के हिसाब से 2% एजुकेशन सेस होता है. नाउ 2% एजुकेशन सेस जो आप कंसिडर करते हो और 1% सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस कंसिडर करते हो. 2% आपको किसका लेना है? 2% आपको लेना है 1,27,500 का. 1,27,500 का जब आप 2% लेते हो देन यू माइट बी गेट, देन 1,27,500 का 2% जब आप लेते हैं देन आपका अमाउंट कैसे कंसिडर होता है? ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे. 1,275 बचेगा. 1,275 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 12 2 ज़ा 24 एंड 75 का डबल होता है 150. सो 2,400 प्लस 150 दैट इज़ 2,550 आपका आंसर आ रहा है. दिस इज़ योर एजुकेशनल सेस. एंड हायर एजुकेशनल सेस कैसे होगा? ये 1% कंसिडर करोगे. 1% का मतलब ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल होंगे. 1,275 विल रिमेन. तो ये एजुकेशनल सेस है, ये हायर एजुकेशनल सेस है. टोटल इनकम टैक्स कंसिडर करते समय यू हैव टू कंसिडर योर इनकम टैक्स जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है. इसमें आपको कंसिडर करना है 2 और चीज़ें. एजुकेशनल सेस ऐड करना है और हायर एजुकेशनल सेस ऐड करना है. इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करने के बाद एक नया फिगर आएगा. दिस प्लस दिस प्लस दिस गिव्स यू 1,31,325. ये है मिस्टर महात्रे का पेएबल टैक्स इनकम. To understand this numerical, you have to practice this at least 2 times. तो जाकर ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझेगा. Now, moving on to the next question, Mr. Ahmed, a 62-year-old senior citizen. Mr. Ahmed का एज 62 ईयर का है. सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, मीन्स हम टेबल नंबर 2 इसमें यूज़ करेंगे. He is employed in a private company. His total annual income is rupees 6,20,000. पूरे साल की उनकी इनकम जो है वो 6,20,000 की है. He has contributed 1 लाख टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड. जैसे इन्होंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15,000 कंट्रीब्यूट किया था, यहाँ पर मिस्टर अहमद ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1 लाख कंट्रीब्यूट किया है. एंड पेड अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 80,000 फॉर ईयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस में साल का उन्होंने 80,000 रुपीज़ पे किया हुआ है. यानी इनका जो इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट है 1,80,000 आ रहा है. लुक केयरफुली, मिस्टर महात्रे के केस में 1,50,000 था. यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं इट इज़ 1 लाख प्लस 80,000, 1,80,000. नाउ जब हम मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे, व्हाट वी हैव, और भी कुछ दिया है. उन्होंने डोनेशन दिया है 1,000 रुपीज़ फॉर CM's रिलीफ फंड. व्हाट इज़ पेएबल टैक्स? इनके केस में पेएबल टैक्स क्या है? टोटल ईयरली इनकम जो है वो 6,20,000 की है. टोटल डिडक्शन आप करते हो तो उसके लिए आपको ये 1,80,000 आ रहा है. अभी मैंने जैसे मेंशन किया 1,80,000 कैसे आया इस केस में, बट सेक्शन 80C 1,50,000 तक के लिए ही देता है. CM's रिलीफ फंड में उन्होंने 10,000 और एड ऑन किया हुआ है. नाउ टैक्सेबल इनकम जो उनका होगा, उनका टैक्सेबल इनकम, उनके इनकम दैट इज 6,20,000 माइनस 1,50,000 प्लस 1 लाख, ये आता है.
टैक्सेबल इनकम उनका हो जाएगा 4,60,000। ये सारे जो नंबर्स हैं ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, कहाँ से ये आ रहे हैं। आफ्टर दिस नाउ टैक्सेबल इनकम इनका आ जाता है 4,60,000 पे। इनका एज 60 to 80 के बीच में है। टेबल नंबर 2 के रूल्स हम फॉलो करेंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्सेबल इनकम 4,60,000 माइनस 3 लाख करना है, ये रूल है। दिस इज़ द रूल गिवन इन टेबल नंबर 2। अगर आप टेबल नंबर 2 का रूल फॉलो करोगे तो जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से हम 3 लाख माइनस कर देंगे। जो नया आंसर आएगा उसका हम 5% लेते हैं। नाउ इनकम टैक्स का आंसर यहाँ पर आएगा 8,000। 8,000 ये कैसे आया, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए 4,60,000 माइनस 3 लाख आप सब्ट्रैक्ट करते हो, 1,60,000 आएगा। 1,60,000 में से लास्ट के 2 ज़ीरो यहाँ 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो 1,60,000 में 2 ज़ीरो अगर कैंसिल हो गए तो आई थिंक ये 1,600 आएगा। 1,600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमारा आंसर आएगा 8,000। दिस इज़ आवर इनकम टैक्स। एजुकेशनल सेस इस केस में होगा 2% ऑफ 8,000। 8,000 का 2% कितना होगा, 2 ज़ीरो यहाँ कैंसिल होंगे, 2 ज़ीरो यहाँ कैंसिल होंगे, 80 मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव यू 160। एजुकेशनल सेस होगा 160। हायर एजुकेशनल सेस 8,000 का 1%, 2 ज़ीरो कट और 2 ज़ीरो कट, सो हायर एजुकेशनल सेस विल बी 80। टोटल इनकम टैक्स होगा 8,000 प्लस 160 प्लस 80, मतलब बेसिक इनकम टैक्स जो आ रहा है उसके बाद एजुकेशनल सेस प्लस हायर एजुकेशनल सेस, तीनों को ऐड करोगे योर आंसर विल बी 8240 विच इज़ द पेएबल टैक्स बाय मिस्टर अहमद। ना ये क्वेश्चन जो है ये टेबल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है, एंड इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था दैट वाज फॉलोइंग टेबल नंबर 1। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, तीनों के रूल्स बहुत ही क्लियरली आपको आने चाहिए, देन ओनली दिस चैप्टर और दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल गेट ईजियर फॉर यू। सो प्लीज़ प्रैक्टिस दोज टेबल्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। Now moving on to the third kind of question, Kailash used to spend 80% of his income अपने 85% ऑफ हिज इनकम, जो भी उनकी इनकम थी उसका 85% वो स्पेंड करते थे। व्हेन इज इनकम इंक्रीज बाय 36%, जब उनकी इनकम 36% बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 40%, जो उनके खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, वो भी 40% इंक्रीज हो गए। हाउ मच ऑफ हिज परसेंटेज ऑफ अर्निंग ही सेव्स नाउ, उनका नया सेविंग कितना है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। Now how to calculate in this? To calculate in this, what we can do is, to calculate in this particular question, कैलाश की इनकम है x, उनका एक्सपेंसेस है 85% ऑफ इनकम। इनकम अगर x है उसका 85% मतलब 85/100 मल्टीप्लाई बाय इनकम, ये हमें करना है। आफ्टर दैट इनकम उनका कितना बढ़ जाता है, इनकम इंक्रीज कितना है, दैट इज़ 36%। इफ द इनकम इंक्रीज इज 36%, न्यू इनकम विल बी, नया इनकम कितना होगा, ये प्रीवियस इनकम है 85/100 इंटू एक्स, इसमें हमें 36% ऐड करना है, मतलब इसके अंदर हमें 36/100 इंटू एक्स करना है पुरानी इनकम के साथ में। आई एम सॉरी आई मैंशन दिस एज इनकम, दिस वॉज एक्सपेंसेस। सो x प्लस 36/100 इंटू एक्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप नोटिस करोगे दोनों में से आप x कॉमन ले सकते हो। x अगर कॉमन बाहर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर होगा 1 प्लस 36/100। आई रिपीट, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में से x कॉमन अगर बाहर लेते हो, मैंने बीच का स्टेप यहाँ नहीं लिखा है इन ऑर्डर टू सेव सम स्पेस, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट। x अगर बाहर जाता है तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 36/100। 36/100 का आंसर आता है 0.36। 1 प्लस 0.36 होगा 1.36 मल्टीप्लाई बाय x। दिस वॉज द स्टेप जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है इन ऑर्डर टू सेव सम स्पेस, बट अगर आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनते हो तो आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, एक्सपेंसेस इंक्रीज 40%, द न्यू एक्सपेंस, जो ओरिजिनल एक्सपेंस था वो इनकम का 85% था, और नया एक्सपेंस जो है वो ये पुराने एक्सपेंस के साथ, ये जो पुराना एक्सपेंस है इसके साथ 40% ऑफ एक्सपेंस, अभी एक्सपेंस आपका पहले से 0.85x है, ये ओरिजिनल एक्सपेंस है, इसका 40% आप और ऐड कर रहे हो। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर आप ध्यान से देखते हो, ओरिजिनल इनकम x थी, 36% ऑफ ओरिजिनल इनकम आपने ऐड किया, नया इनकम,
उसी तरह से 0.85x पहले से पुराना एक्सपेंस है, उसके साथ 40% इसका मतलब 40/100 इंटू 0.85x आप फिर से इसमें ऐड कर रहे हो। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर। नाउ दोनों ही कैटेगरी में 0.85 बाहर अगर जाता है कॉमन, तो अंदर यहाँ पर बचेगा 1 + 0.4। जिनको नहीं समझ में आ रहा है 0.85x कॉमन निकालोगे तो इसमें 1 बचेगा। 40/100 अगर सॉल्व करेंगे 0 विल गेट कैंसर, 4/10, 4/10 का आंसर आता है 0.4। 1 + 0.4 आता है 1.4। ना 1.4 को 0.85 से आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई ना दिस मल्टीप्लिकेशन इज स्लाइटली स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। इसको मैंने एक प्रैक्टिस पेपर पे किया है, आप इसको मल्टीप्लाई करो एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 1.19x। ये आंसर आएगा। न्यू सेविंग्स जो होगी वो न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंस होगी। न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंस जब आप करने जा रहे हो तो आपकी न्यू इनकम है 1.36x और आपका न्यू एक्सपेंस है 1.19x। तो 1.36x माइनस 1.19x जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, योर आंसर विल बी 0.17x। आई रिपीट, ये आपका नया सेविंग है। लेकिन परसेंटेज ऑफ कैलाश न्यू सेविंग इज, नए सेविंग का जब आप परसेंटेज निकालते हो ये नया सेविंग है। सेविंग का परसेंटेज कैसे पता चलता है? इनकम से डिवाइड करना पड़ता है। 0.17x नया सेविंग है, 1.36x नया इनकम है। तो नए सेविंग्स को नए इनकम से डिवाइड करना है, 0.17/1.36 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन, किया जा सकता है बट थोड़ा सा टाइम लगता है। आई हैव डन इट ऑन माई प्रैक्टिस पेपर एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 12.5%। आप इसको आराम से करके देख लेना, अगर रॉन्ग आएगा तो कैलकुलेटर पे भी ट्राई कर लेना। यू विल बी गेटिंग योर आंसर समवेयर अराउंड 12.5% एंड दैट विल बी द सेविंग विच कैलाश मेड। नए अर्निंग के साथ में ये इनकी सेविंग्स थी। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। एंड सेकेंड थिंग, आई हैव बीन रियली वेरी टायर्ड, सो आई डोंट नो कि मैंने ये वीडियो अच्छे से बनाया है या नहीं बनाया है। ऑब्वियसली रात के 2-2:30 बज रहे हैं, बट द मोटिवेशन इज़ ओनली थिंग विच इज़ ड्राइविंग मी राइट नाउ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा करना है। और जो भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिलता है, प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में हर किसी के रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे हो सकें। थैंक यू वेरी मच। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज़ आस्क्ड मी टू मेक अ वीडियो ऑन AC and DC motor and generator thing. Now AC DC motor and generator, that is a very complicated topic, उसके लिए और बहुत मेहनत लगेगी, but I am working on it and soon I'll be posting that video as well. So kindly comment in the comment section, send me your doubts. आपके पास सारे modules हैं अपने डाउट सेंड करने के लिए। आइदर यू कैन सेंड इट ऑन माई व्हाट्सएप, यू कैन सेंड इट ऑन माई इंस्टाग्राम ID, और यू कैन सेंड इट इन द कमेंट सेक्शन। बट प्लीज़ बी प्रोएक्टिव। थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इफ़ यू कीप ऑन पुशिंग हार्ड, आई एम श्योर इनफ यू कैन रीच वेयर यू वांट योर सेल्फ टू रीच। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।